तिवारी लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गाजियाबाद में जो जिला जज ने अपने रूम के अंदर अधिवक्ता निहत्था अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराई है, उसी के विरोध में हम लोग कार्य से विरत हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। अधिवक्ताओं के प्रति जो निहत्थे अधिवक्ताओं को, जो कोई अधिवक्ता उसमें दोषी नहीं था, उनके ऊपर जो लाठियाँ चलाई गई हैं, बहुत सारे अधिवक्ता घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। उसी लिए हम लोग गाजियाबाद के जिला जज को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जो उसमें पुलिस दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। घायलों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि दी जाए, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से 30 अक्टूबर को एक बैठक किया था। उसके पश्चात 3 नवंबर को एक बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश भर के कई जिलों के अध्यक्ष और मंत्री बार एसोसिएशन के हमारे यहाँ लखनऊ बार एसोसिएशन में आमंत्रित किया गया था। उसी के क्रम में ये आज हम लोगों ने 5 नवंबर को ये धरना प्रदर्शन विरोध स्वरूप हम प्रकट कर रहे हैं, न्यायिक कार्य से विरत रह करके। चूँकि बार और बेंच के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं बार और बेंच के बीच में जो वर्तमान समय है, एक नज़रिए से हम लोगों को नहीं देखा जा रहा है। जो गाजियाबाद की जनपद न्यायालय में घटना हुई है, जिला जज महोदय द्वारा जो उनके आचरण के विपरीत कृत्य किया गया है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं अपने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन है और उनको एक मांग पत्र भी हम लोग जिला जज के माध्यम से आज प्रेषित करने वाले हैं, सेंट्रल बार लखनऊ बार के सहयोग से। उनसे एक मांग है कि वहाँ के जनपद न्यायाधीश को उनसे न्यायिक कार्य तुरंत वापस लिया जाए, उनको प्रतीक्षा अवधि में रखा जाए जब तक न्यायिक जांच नहीं हो जाती है, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने न्यायालय परिसर के अंदर में लाठीचार्ज किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, और जहाँ पे भी हमारी गाजियाबाद एसोसिएशन के जो अधिवक्ता पीड़ित रहे हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। इस तरीके से न्यायालय परिसर में लाठियाँ चली हैं, क्या लगता है न्यायालय परिसर की जो छवि जो है कहीं ना कहीं पर निश्चित रूप से जो न्यायालय के अंदर, न्यायालय परिसर के अंदर, परिसर तो एक अलग बात हुई, कोर्ट रूम के अंदर ये लाठियाँ चली हैं। जाहिर सी बात है कि जिला जज महोदय का ये संवैधानिक पद होता है, अगर उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया है तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो किसी भी घटनाक्रम होने पर पुलिस फोर्स तो बुलवा सकते हैं, तो जहाँ तक मुझको ऐसा लगता है कि ये तो वहाँ के लोग बताएंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ गया हुआ है गाजियाबाद बार एसोसिएशन से मिलने के लिए, कल गया हुआ था, उनसे वार्तालाप होगी। तो जो लाठीचार्ज का निर्णय लिया गया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने उस टाइम पे कोर्ट रूम के अंदर लाठीचार्ज का आदेश दिया, क्योंकि निहत्थे अधिवक्ताओं पे वहाँ पे हम लोगों के पास कोई भी ऐसा हो नहीं, सिर्फ हम लोग कलम के सिपाही हैं, कलम ही हमारी ताकत है। मगर जो परिस्थितियाँ वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही हैं, उसको देखते हुए हम लोगों की आत्म सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इनसे लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, और हम अधिवक्ता परिवार, अधिवक्ता समुदाय पूरा एकजुट है। और आगे अगर इसी तरीके से ये लड़ाई होती रही तो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है। इसमें शासन प्रशासन को तटस्थ होकर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, न्यायपालिका को भी निर्णय लेना चाहिए कि ये बहुत आगे ना बढ़े, वरना ये आंदोलन इतना बृहद रूप ले लेगा जो हमारे बीच में खाई बढ़ाने का काम करेगा, ना कि पाटने का कार्य करेगा।